आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो ये है हमारा ब्लाउज़ जिसका हमको नाप लेके हमको बनाना है। तो इसका नाप लेने का तरीका ये है, आपको बैक पार्ट इस तरीके से पकड़नी है और बैक पार्ट पकड़ने के बाद आपको यहाँ से फिर लेंथ ले लेनी है। तो ये हमारा लेंथ आ रहा है 14 इंच का, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 14 इंच आ रहा है। तो हम इसका लेंथ को अब 1 इंच इसमें बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि मार्किंग करते समय हमको देखना पड़ता है। तो अब हम इसमें लिखेंगे बैक लेंथ, जो हमारा बैक साइड का जो लेंथ है वो हमारा कितना है। तो बैक साइड का हमारा लेंथ है 14 इंच। बैक लेंथ, बैक का लेंथ है हमारा 14 इंच का, ये रेडी है। और जो लेंथ रहेगी हमारी वो रहेगी 15 इंच की। फ्रंट का लेंथ, फ्रंट जो सामने पल्ले का लेंथ होगा वो 15 इंच का रहेगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमको इसके चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारा होता है ये वाला पार्ट। तो इसको इस तरीके से आपको जो साइड में सिलाई हुई है वहाँ से दूसरे साइड में जो सिलाई हुई है वहाँ तक आपको इस तरीके से पकड़नी है, और ज़्यादा ज़ोर से खींचना भी नहीं है, हल्का सा खींच के करना है। तो ये आ रहा है हमारा 19 इंच। तो 19 का हमको यहाँ डबल करके लिखना है। अभी यहाँ पर जिस डबल ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38 इंच का, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लेंगे, वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट का मार्किंग इस तरीके से आपको करनी है। ये देखिए, ये आ रही है 14 इंच। कितनी आ रही है? 14। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रही है, ये 14 इंच का इसका मार्किंग आ रहा है। तो वेस्ट मार्किंग है हमारा, वेस्ट है हमारा, इसका डबल करना है आपको, है ना। तो डबल करेंगे तो हमारा आएगा 28 इंच का। हमारा जो वेस्ट है वो 28 इंच का आ रहा है, ठीक है। अट्ठाईस इंच का आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको नाप लेना है शोल्डर टू एपेक्स का। क्या चीज़ का लेना है? शोल्डर टू एपेक्स। एपेक्स ये वाला पॉइंट होता है। तो ब्लाउज में किस तरीके से लेना है वो देखिए, ये जो शोल्डर है आपका स्टिच हुआ है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको लेके ऐसे रखना है। तो ये हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स इसमें आ रहा है 9 इंच का, है ना। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है 9 इंच का। ये देखिए इस तरीके से मैं ले रही हूँ। तो ये हमारा 9 इंच का आ रहा है। ये जो फुला हुआ पार्ट है वही हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा। तो 9.5 इंच आ रहा है इसका एपेक्स पॉइंट। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट हमारा जो आ रहा है शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो हमारा आ रहा है 9.5 इंच पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग हम कैसे करेंगे? यहाँ से जो हमारा ये जो पार्ट है उसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा आ रहा है, एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 8 इंच, ठीक है। ये तैयार में आया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका लेंगे फ्रंट का नेक, कितना डीप है ये लेना है। ये देखिए फ्रंट का नेक लेना है, कितना डीप है ये लेना है। तो फ्रंट का नेक हमारा कितना डीप है ये देखिए। तो फ्रंट नेक हमारा है 6.5 इंच, 6.5 इंच का इसका फ्रंट नेक का डीप है, ठीक है। तो फ्रंट नेक यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट नेक डीप, ये हमारा फ्रंट नेक डीप है 6.5 इंच। कितना है? तो 6.5 इंच है। उसके बाद हम लिखेंगे बैक का जो हमको पार्ट चाहिए, कितना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से बैक में जो ओपन है ये हमारा बैक से ओपन है
तो बैक में जितना ओपन है उसको लेंगे। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे करते हुए मार्किंग। तो ये 5 इंच का आएगा। तो बैक का जो हमारा बैक नेक का जो डीप है ना, ये फ्रंट नेक डीप हो गया। अब बैक नेक डीप करना है, बैक नेक डीप, बैक नेक डीप हमको लेना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 5 इंच हमारा बैक नेक डीप आ रहा है। अब 5 तो नहीं, इसको अभी कम ही रखेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। तो इसमें से फिर हमको माइनस करना है। तो ये हमारा 4 इंच का है, 4.5 इंच का है। तो हमारा जो बैक डीप है वो बैक का जो लेंथ है वो कितना है, 14 इंच है। तो उसमें 4.5 माइनस हो जाएगा, तो 9.5 इंच का हमारा बैक का डीप निकल जाएगा। तो ये हमारा बैक डीप हो गया। उसके बाद हम लेके यहाँ पर रेडी शोल्डर, रेडी शोल्डर इसका कितना है, तो रेडी शोल्डर हम यहाँ से ले लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना आ रहा है, 2.5 इंच का। तो यहाँ 2.5 इंच का हमारा जो रेडी शोल्डर है वो आ रहा है, रेडी शोल्डर। ठीक, 2.5 इंच का हमको इसके हिसाब से रेडी शोल्डर चाहिए। ठीक है, अब फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर आप किस तरीके से लेंगे, ये देखिए इस तरीके से लेंगे। तो इसमें आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लाउज रेडी है। तो आपको जो फुल शोल्डर में माइनस करना होता है डीप नेक में, वो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा फुल शोल्डर आ रहा है 12.5 इंच का, फुल शोल्डर। ब्लाउज के हिसाब से जो कंप्लीट रेडी है उसके हिसाब से आ रहा है 12.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो माइनस करते हैं वो हमको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम यहीं से 12.5 पे मार्क करके इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और उसके बाद लेंगे स्लीव की लेंथ। तो स्लीव हमारा कितना लंबा है वो देखना है। तो यहाँ पर ये बलून स्लीव में ये इस तरीके से बनी हुई हैं। तो इसकी लेंथ है इस तरीके से रखेंगे। बलून स्लीव का जो पार्ट है उसको इस तरीके से फुला हुआ पार्ट उसको सीधा करते हुए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा स्लीव आ जाएगा। तो स्लीव की जो लेंथ है वो हमारी है 8.5 इंच में है। तो स्लीव का लेंथ हमारा कितना है, 8.5 इंच का है। और उसकी जो मोहरी है, क्या है, मोहरी, मोहरी कैसे लेना है, ये देखिए ये है मोहरी। तो यहाँ पे मोहरी को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ रहा है 5.5 इंच, 5.5 पे 5.25 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो मोहरी है वो 5.25 पे आई है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमको चाहिए कैसा, वो पहले आपको देखना है कि ब्लाउज हमको किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पर उसका ड्रॉ करना है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट का, फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट हमारा कैसा है, तो फ्रंट में ये आपका शोल्डर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका शोल्डर हो जाएगा। ये शोल्डर हो गया। शोल्डर से फिर इस तरीके से आपका आर्म होल रहेगा। ये देखिए इस तरीके से आपका आर्म होल रहेगा। और ये साइड की आपकी फिटिंग का निशान है, ये देखिए इस तरीके से आपका रहेगा। और यहाँ से आपका वेस्ट का निशान है। और जो हमारा नेक है, फ्रंट का नेक है, वो हम करेंगे स्वीट हार्ट नेक में इस तरीके से। तो उसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कट है वो प्रिंसेस कट का रहेगा। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बैक पार्ट का ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट में ये हमारा शोल्डर हो गया, ये देखिए
बैक हमारा राउंड में ही रहेगा और डीप रहेगा, तो बैक हमने राउंड में और डीप कर लिया है। यहाँ से फिर आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से फिर हमारा ये साइड का ड्रॉ होगा और ये इस तरीके से वेस्ट का ड्रॉ होगा। बैक हमारा ओपन है, बैक पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा जो बैक पार्ट है, बैक ओपन है। बैक में हम ओपन बनाएंगे, यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे, और फ्रंट क्या है, पैक नेक है, पैक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग और ये हो गया हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से कट करेंगे वो भी आपको बताते हैं। और ये है हमारा, ये जो है हमारा पूरा मार्किंग है, जो वो हमने मेज़रमेंट लिया है ब्लाउज़ का, वो पूरा मार्क है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं।